नमस्कार भाई लोग, जल्दी जल्दी आ गए फिल्म देख करके राइफल क्लब। अरे घबराइए मत, मैं जानता हूँ पे फिल्म लगी थी तब नहीं देख पाया था। मतलब अभी अपने बेडरूम से ड्राइंग रूम में आ गया हूँ। अब चलिए जल्दी जल्दी बकैती शुरू करते हैं। राइफल क्लब का पहला ही सीन शुरू होता है हमारे वसीपुर के ऑफ कैमरा सरदार सरदार खान यानी कि हमारे श्री श्री अनुराग कश्यप सर से। सर अपीयर होते हैं, अरे अनुराग सर अपीयर होते हैं जो कि डॉन बने हुए हैं। एक बहुत बड़े माफिया टाइप का उनका किरदार है इसमें। और उनके बच्चे का बर्थडे था, उनके दो लड़के हैं इसमें। उस बर्थडे में एक लड़का और एक लड़की डांसर आते हैं और उस डांस प्रोग्राम के बाद उनका कुछ ऐसा मैटर हो जाता है माफिया अनुराग कश्यप के बच्चे से यानी कि उनके लड़के से, जिसके बाद उनको वहां से फरार होना पड़ता है। और अब उनकी खोजबीन मच गई है। अब अनुराग कश्यप जो कि माफिया बने हुए हैं वो चाहते हैं किसी भी तरीके से उनको पकड़ा जाए और उनसे बदला लिया जाए। इधर दूसरा सीन दूसरे दिन दूसरी जगह शुरू होता है जहां पर कि हम राइफल क्लब को देखते हैं। राइफल क्लब है जहां पर 25 लोग, तकरीबन 22-25 लोग हैं उसमें, जिसमें कि आदमी औरत हर उम्र के आदमी औरत हैं। और वो अपना वहां पर राइफल क्लब चल रहा है। उस राइफल क्लब को, उस बिल्डिंग को जोड़ा गया है टीपू सुल्तान से, कि जब अंग्रेजों को टीपू सुल्तान ने मार मार के भगाया था तब उनके जो हथियार थे, उनके असलाह थे कुछ, वो वहां पर जो कि बेशकीमती है वहां पर हैं और वो उसी बिल्डिंग में कहीं छुपाए गए हैं। अब वहां से अनुराग कश्यप जो माफिया है वो आते हैं यहाँ पर बदला लेने के लिए और वहां पर फिर सब शुरू होता है भगदड़। इसके बीच कैसे शिकार करने जाते हैं, क्या पूरा उनका सिस्टम बना, को कैसे शिकार करने के बाद वो किस तरीके से बांध करके भेजते हैं, और वो सारी चीजें देखने में आपको मजा आ जाएगा। सबसे बड़ी बात की तो जब भी केरला में कोई शूट होता है ना, मलयालम सिनेमा की सबसे अच्छी बात है हरा भरा हरियाली, जंगल, पहाड़, पानी, नदी। अरे भाई साहब, जब लॉन्ग शॉट, ड्रोन शॉट पे जब देखते हैं आप, कार जा रही है सड़कों के बीच और चारों तरफ जंगल, मजा ही आ जाता है इस फिल्म में। उसके बाद जब एक्शन शुरू होता है ना भाई साहब, तो एक्शन की सबसे बड़ी बात है कि हाथापाई बहुत कम है। गन्स, तरह तरह के गन्स, और चूंकि राइफल क्लब है नाम से ही, तो सब राइफलबाज लोग हैं और अनुभवी लोग हैं। लास्ट लास्ट में एक ट्विस्ट ऐसा है कि जिससे स्पॉइलर नहीं मिलेगा आपको। गोलियां कुछ हैं और लोग कुछ हैं, उनका जो रेशियो है वो बहुत कम है। अब इसमें ये चुनौती ये हो जाती है कि मिसफायर बहुत कम होना चाहिए, उसके बावजूद भी उन्होंने 5-6 गोलियां बचा ली होती हैं आखिरी में। तो ये कैसे करते हैं, ये देखने के लिए आपको ये फिल्म देखना पड़ेगा। और इस फिल्म की जो सबसे बढ़िया बात, लास्ट में क्लाइमेक्स में करीब 35 मिनट पहले से जब वो गोलियां चलना शुरू होंगी, आप इमेजिन कीजिए कि आधे घंटे तक भगदड़ और गोलियां ही चल रही हैं और तरह तरह से गोलियां चल रही हैं। ऐसा नहीं कि खिड़की के पीछे बैठ गया और डिशक्यू, ऐसा नहीं। बैठे, कोई उधर से आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल से घुसे पड़ा है, कोई कहीं से कुछ, कोई कहीं से कुछ। तो पूरा दिमाग लगा करके पूरा एकदम थ्रिल आपका बना रहेगा और हंसते गाते चले जाएंगे। अब आते हैं अनुराग सर पे। अनुराग सर और विजय सेतुपति सर, इन दो लोगों में एक चीज कॉमन है, डील डॉल के अलावा। इन दोनों की स्माइल इतनी प्योर है ना, इतनी प्योर है कि उनको कितना भी बड़ा, ये मैं अपनी अपनी अपना पर्सनल ओपिनियन, अपनी व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ कि उनकी स्माइल इतनी प्योर है कि उनको कितना भी बड़ा गुंडा बना दीजिए, वो जब हंसते हैं ना तो कुछ अलग ही मासूमियत झलकती है। लेकिन उसमें भी काम वो लोग कर जाते हैं। वो हंसी भी वो मासूम हंसी के अंदर भी वो जो है दरिंदगी दिखा जाते हैं। यही काबिलियत जो है विजय सेतुपति जी को विजय सेतुपति बनाती है, इसीलिए वो सर द ग्रेट है। और अनुराग सर का भी यही हाल है कि जब वो मुस्कुराते हैं तो वो फिर वो पूरे बच्चे लगते हैं और ऐसे फिर बड़े खूंखार लगते हैं। लास्ट का एंड सीन में जब वो दो डायलॉग बोलते हैं लास्ट, एकदम लास्ट लास्ट, उसको भी देख के आपको मजा आ जाएगा। और जिस तरीके से अपीयर हुए हैं वहां पर, किस वेशभूषा में लड़ाई हो रही है, वो देख के आपको और मजा आएगा। बिल्कुल जाके देखिए, ओटीटी पे है, नेटफ्लिक्स पे है, मजा आएगा। फिल्म मजेदार है, कुछ एक अलग एक्सपीरियंस है आपका। एक्शन के नाम पे बंदूकबाजी है, कायदे से बंदूकबाजी। यहाँ तक अभी तक देख रहे हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे इसी जगह पे, इसी चैनल पे, आइएगा जरूर। थैंक यू।